कराची में गरज चमक के साथ बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, गडाब, बहरिया टाउन, नॉर्थ कराची और सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई, सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के खदशात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात के हवाले से आगाह किया। मेयर कराची ने तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे पड़ने लगे। चंद माह कबल बनने वाली शारा नूरजहां की सर्विस रोड धंस गई। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस जा रही थी। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार। कराची में पानी गिरने के साथ ही 300 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई। कई इलाके रात भर बिजली से महरूम रहे। कि इलेक्ट्रिक का मुतासरा इलाकों की मरहलावार बिजली बहाल होने का दावा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मानसून की एंट्री। उकाड़ा, चिन्योट और खानेवाल में आसमानी बिजली और छतें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 46 जख्मी हो गए। लाहौर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का जायजा लेने सड़कों पर निकल आईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात के बाद मौसम खुशगवार। गजा में तवील जंग खत्म होने की उम्मीदें। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान 2 हफ्तों में गजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। गजा का कंट्रोल हमास से लेकर UAE और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा। हमास की क़यादत जिला वतन और तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा से जो शहरी हिजरत करना चाहे उसे किसी और मुल्क में बसाने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा। अमरीकी मीडिया ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीका की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरब ममालिक के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया है। ईरान ने आइंदा हफ्ते अमरीका के साथ किसी भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया कि जायज़ा ले रहे हैं कि अमरीका से बातचीत ईरान के मफाद में होगी, क्योंकि ईरान और इसराइल जौहरी तंसीबात पर हमला करके बातचीत के 5 राउंड बर्बाद कर चुके हैं। Unlike a normal surface bomb, you won't see an impact crater because they're designed to deeply bury and then function. I know there's been a lot of questions about that. This is one weapon, so if you take a view of this as 5 additionals, you'll get a sense of what this looks like. अमरीका ने एक बार फिर ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा दोहरा दिया। जंग का खात्मा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मकसद करार। फौजी ऑपरेशन के सबब ही इसराइल ईरान में जंगबंदी हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसरार। हमले नाकाम होने से मुतालिक अमरीकी ज़राए अबलाग की खबरें मुस्तरद कर दी। फ़ौज ने महारत से मिशन को मुकम्मल किया। बाज़ अमरीकी चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। पैट हेग्ज़िट बरहम। B-2 से गिराए गए बमों से सतह ज़मीन पर असरात नज़र नहीं आते। बम गहराई में जाकर तबाही मचाते हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरानी तंसीबात पर हमलों की वीडियोज़ भी दिखा दें। Iran is a deep-rooted empire. That's why the word surrender is not within our vocabulary. The outward position of the Americans is failure. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान। ईरानी कौम को मुबारकबाद। सरेंडर ईरान की लुगत में नहीं, हथियार डालने का कहकर ट्रंप ने अपने कद से बड़ी बात की। अमरीका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। ईरानी फौज ने इसराइली दिफाई निज़ाम पाश पाश कर डाला। कौम से खिताब में अवाम को खिराज तहसीन।
ईरान की निगहबान शूरा ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाने का अज़्म। ईरानी हुकूमत का इसराइल और अमरीका के हमलों में शहरियों के नुकसान की तलाफी का ऐलान। इमारतों की तबाही का सर्वे शुरू कर दिया गया। ईरान का जौहरी और सिविलियन तंसीबात पर हमलों पर अमरीका से हर्जाना अदायगी का मुतालबा। जंग खत्म होने के बाद ईरानी करेंसी की कदर में 4% तक इजाफा रिकॉर्ड। इसराइली हमलों से मुतासर होने वाली ईरान में रिफाइनरियों से तेल की सप्लाई भी बहाल। इसराइल का ईरान के साथ जंग में $6 अरब का नुकसान। इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान। जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली मरकजी बैंक की रिपोर्ट। इसराइल का ईरान के खिलाफ ताकत से लड़कर अजीम फतह हासिल करने का दावा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के मुताबिक ईरान के खिलाफ फतह ने अमन के दरवाजे खोल दिए। यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त का मौका मिला है जिसे जाया नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहने के आज़म। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। कतर हमारा एक बरादर मुल्क है। सऊदी अरब के जो वली अहद है, मेरी उनसे मेरे टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी ये, मैं आपको बिल्कुल इखलास से बता रहा हूँ कि इस जंग में बको रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। ईरानी कौम ने जुर्रत व बहादुरी से जंग लड़ी। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में बरादर मुल्क की हिमायत की। ईरानी रहनुमाओं ने भी खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत का नाम लेकर इजहार तशक्कुर किया गया जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी वली अहद ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ की सलाहियतों का भी एतराफ़। सदर ट्रंप ने नेटो इजलास में भी फील्ड मार्शल की तारीफ की। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। ख्वाजा आसिफ ने शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर दिफा के बाद तकरीर की। वजीर दिफा ने अपनी तकरीर में जाफर एक्सप्रेस हमले, कुलभूषण और पाकिस्तान में भारतीय मदाखलत के दीगर शवाहिद का जिक्र किया। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद। स्पीकर की सदारत में इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर।
माल की सप्लाई किए बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी होगी। सेल्स टैक्स में टेम्परिंग करना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड के जुमरे में शामिल। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। गोशवारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। ऐवान ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% करने की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत ने हमारे बात माने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस बजट को इन वजूहात की वजह से सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो ने टैक्स में कमी और तनख्वाहों में इजाफे का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया। जब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली हैं तो वो खुशी से बजट की हिमायत कर रहे हैं। जियाली चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पंजाब का माली साल 2025-26 का 5,335 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची का 55 अरब 28 करोड़ से जायद का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मेयर कराची का किसी यूसी को नजरअंदाज न करने का ऐलान। चांद नजर आ गया है और यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी बामुताबिक 6 जुलाई 2025 बरोज एतवार को होगी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तकरीरों के लिए सर्च कमेटी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कन्वीनियर सर्च कमेटी मुकर्रर। कमेटी हर ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ करेगी। कमेटी चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहों और मराद की सिफारिशात करेगी। कोहिस्तान 40 अरब मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब ने 5 अरब रुपए के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 1 अरब कैश रिकवरी। मुलजिमान की कई जायदादें और गाड़ियां भी जब्त। डॉन न्यूज़ ने नैब ने रिकवरी रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुकाबले के बाद 3 मुबैना भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। कराची में गिरफ्तार बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड नेटवर्क के 18 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद में गली में खेलने से मना करने पर 7 साला बच्चा थाने पहुंच गया। 2 खवातीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। SHO के मुताबिक दरखास्त में नामजद खवातीन से बच्चे को खेलने से मना करने की वजूहात मालूम की जाएंगी। इस्लामाबाद में IJP रोड पर बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया। गाड़ी में सवार बुजुर्ग और बच्चा जाम बहक। फौरी तौर पर खंभा गिरने की वजह सामने नहीं आ सकी। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की एक और शानदार परफॉर्मेंस। 4 विकेटें उड़ाकर सिएटल के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को की जीत में फैसलाकुन किरदार अदा किया। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार्स के दरमियान कोर्ट में बोतल रखकर निशाना लगाने का दिलचस्प मुकाबला। बेलारूस की आरीना सबलेंका और नोवाक जोकोविच बोतल को निशाना बनाने में कामयाब रहे। और फ्रांसीसी स्पाइडरमैन बार्सिलोना में फलक बोस इमारत पर चढ़ गया। कई मंजिला बुलंद इमारत पर अमन का परचम लहरा दिया।